चलिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद हम बात करते हैं लोकस की। लोकस क्या है? अक्सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को लोकस में ही होती है, जबकि लोकस मतलब ओवरऑल कोऑर्डिनेट। हम अगर कोऑर्डिनेट बोलें तो कोऑर्डिनेट का मीनिंग ही लोकस है। मतलब हम जब सर्कल के इक्वेशन पढ़ते हैं, अगेन लोकस, स्ट्रेट लाइन मीन्स लोकस, कोनिक सेक्शन मीन्स लोकस, पैराबोला मीन्स लोकस। तो लोकस कुछ अलग नहीं है, कोऑर्डिनेट का ही पार्ट है। बस हम वहाँ पर सर्कल वर्ड या पैराबोला या एलिप्स यूज़ करते हैं। और स्ट्रेट कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद एक लोकस के अलग से क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। तो अभी हम पहले लोकस कंप्लीट स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि लोकस बेसिकली होता क्या है। तो लोकस एंड इक्वेशन टू अ लोकस, सबसे पहले बात करते हैं लोकस। द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय अ पॉइंट विच मूव अंडर गिवन कंडीशन और कंडीशंस इज कॉल्ड इट्स लोकस। मीन्स एक कर्व को किस ढंग से डिस्क्राइब किया गया है, पॉइंट किस ढंग से मूव करता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, उस पॉइंट के मूव को हम लोकस कहते हैं। जैसे सपोज एक पॉइंट है जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस अगर सपोज कांस्टेंट है, तो अगर मैं इस पॉइंट को ट्रेस करूं तो इस पॉइंट का जो लोकस होगा इस कॉल्ड सर्कल। ये फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। यानी अगर हमें सर्कल की डेफिनेशन पढ़नी है तो यहीं से स्टार्ट होगी कि अगर एक पॉइंट इस ढंग से मूव कर रहा है कि उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे, तो इस पॉइंट का अगर हम ट्रेस करें तो इस लोकस को हम क्या बोलेंगे? सर्कल। अब बात करते हैं इक्वेशन टू द लोकस ऑफ अ पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो उसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, समझिए, क्वेश्चन से एकदम क्लियर हो जाएगा आपको लोकस। द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ अ पॉइंट इज द रिलेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द लोकस ऑफ द पॉइंट। मीन्स जो इक्वेशन ऑफ लोकस होगी, द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ अ पॉइंट इज अ रिलेशन which is satisfied by the coordinate of every point on the locus of the point। यानी इक्वेशन ऑफ जब लोकस निकालना होगा तो उसका एल्गोरिथम ये होगा कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग एक रिलेशन इस्टेब्लिश कीजिए और उस रिलेशन को सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगी इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। अभी क्वेश्चन करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले डेफिनेशन नोट कर लीजिए आप। यस, एक क्वेश्चन करते हैं लोकस का। और देखिए, लोकस आपको कभी डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएगा। और लोकस मतलब ओवरऑल कोऑर्डिनेट। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सो दैट द ज्वाइन ऑफ -5, 1 एंड 3, 2 सबटेंड अ राइट एंगल एट द मूविंग पॉइंट। मतलब सपोज ये 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी। सपोज ये 2 पॉइंट हैं ए एंड बी, ऐसे ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए दिया हुआ है -5, 1। कोऑर्डिनेट ऑफ बी दिया है 3, 2। करना क्या होता है लोकस में? जो कंडीशन दी है उससे आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करना। अब बोला है सबटेंड अ राइट एंगल एट अ मूविंग पॉइंट। सपोज ये मूविंग पॉइंट है, इससे ये राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, ये दोनों, ये राइट एंगल। मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो इनिशियली एच के लीजिए और बाद में जब लोकस निकालते हैं तो एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये डायग्राम बना। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सो दैट ज्वाइन ऑफ -5, 1 एंड 3, 2 सबटेंड अ राइट एंगल एट द मूविंग पॉइंट। ये दोनों पॉइंट एक राइट ट्रायंगल बना रहे हैं मूविंग पॉइंट के साथ। इसका मतलब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, AB² इक्वल टू AP² प्लस PB²। दिस इज राइट एंगल। अब ये बन गया रिलेशन। अगर आप में से किसी ने भी रिलेशन सही निकाल लिया तो आप हमेशा लोकस की सही इक्वेशन निकालेंगे, और अगर रिलेशन नहीं निकला सही तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले ये आ गई कंडीशन। अब बस इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। ए बी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो 3 + 5 का स्क्वायर 2 - 1 का स्क्वायर। ए पी मीन्स h + 5 का होल स्क्वायर k - 1 का होल स्क्वायर। पी बी मीन्स h - 3 का होल स्क्वायर प्लस k - 2 का होल स्क्वायर। ओपन करिए, ये हो गया 8, 64 + 1। यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये होगा h² + 10h + 25 k² - 2k + 1 h² - 6h + 9 k² - 4k + 4। टोटल अरेंज करें तो ये हो गया 65
एच स्क्वायर 2 बार आ रहा है तो 2 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर, के 2 टाइम आ रहा है तो 2 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर, एच और एच ये हो गया +4h, के और के ये हो गया -6k। अब सारे कांस्टेंट एक तरफ ले लें हम, तो ये 25 यहाँ पर मिला, 126, 30, टोटल हुआ 39। यहाँ पर 65 है, यहाँ पर 39 है, तो टोटल आ जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 4h -6k माइनस ऑफ 24 इक्वल टू 0, सॉरी 26 इक्वल टू 0। आप 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो 2 का अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2h -3k -13 इक्वल टू 0। लोकस ऑफ एच के बोलें तो एच के रिप्लेस हो जाएगा एक्स वाई से, तो फाइनली इक्वेशन मिली, यहाँ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x -3y -13 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है आगे चल के जब सर्कल पढ़ोगे तो सर्कल की कंडीशन है, यानी जब आप सर्कल पढ़ोगे तो वहाँ से लोकस वर्ड हटा के सर्कल लिख देंगे, इसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आ गया लोकस ऑफ पॉइंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x -3y -13 इक्वल टू 0। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A 34 एंड B -37। क्वेश्चन को जितना ध्यान से समझेंगे लोकस समझ में आता जाएगा। 3-4 लोकस टफ नहीं है, समझने वाला टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। आपको एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है, फाइंड द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, जिसका A से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आप एच के लिखें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डायरेक्टली एक्स वाई भी ले लेंगे तो चलेगा। क्या गिवन है, पी ए इक्वल टू पी बी। लोकस में नॉर्मली ये पॉइंट सेटिस्फाई इसलिए नहीं करते क्योंकि हम इस पॉइंट का लोकस निकालना है पी का, जिसका हमेशा याद रखिएगा इस पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा। जब भी हम निकालेंगे डिस्टेंस कैसा रहेगा, इक्वल आएगा। तो आप एक्चुअल में इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल रहे होते हैं लोकस में, इसलिए ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करते। कई बार हम ये मिस्टेक करते हैं कि हम ये पॉइंट सेटिस्फाई करने लगते हैं और इसलिए लोकस में मिस्टेक होती है। तो लोकस इज़ डिफरेंट थिंग। लोकस अकॉर्डिंग टू कंडीशन है और वो पॉइंट का लोकस होता है, उस पॉइंट को हमें ट्रेस करना होता है, वो पॉइंट मूव कर रहा होता है जिसका हम लोकस निकाल रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखिए पी ए इक्वल टू पी बी मीन्स ऐसा भी बोल सकते हैं पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। मैं डायरेक्टली एक्स वाई ले रहा हूँ, आप एच के से भी कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन एच के से करते हैं, उसके बाद एक्स वाई के पास आ जाएंगे। h -3 का स्क्वायर प्लस k -4 का स्क्वायर इक्वल टू h +3 स्क्वायर प्लस k -7 का स्क्वायर। ओपन करिए, h स्क्वायर -6h प्लस 9 k स्क्वायर -8k प्लस 16 इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 6h 9 k स्क्वायर -14k प्लस 49। एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो गए, सबको एक तरफ ले जाइए तो 12h, के को एक साथ ऐड करिए -6k, ये हो गया 9 से 9 कैंसिल कर दीजिए। अब रहा 16, वो सब्ट्रैक्ट हो गया तो प्लस ऑफ 33 इक्वल टू 0। एच के का लोकस निकालना है, लोकस ऑफ एच के, तो एच एक्स से रिप्लेस होगा के वाई से, तो 12x -6y प्लस 33 इक्वल टू 0। इस समय लोकस मिला स्ट्रेट लाइन का, और आपको समझ में भी आ रहा है कि ये जो पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ड्रॉ कर रहा है। नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट सम ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 0 2 एंड 0 -2 इज 6। मीन्स ये सपोज 2 पॉइंट्स हैं A एंड B, 0 2, सपोज B इज़ 0 -2। ये पॉइंट है P से A और P से B का डिस्टेंस का सम बोला। देखिए कंडीशन बनाना ही इम्पॉर्टेंट है, इसी कंडीशन को बनाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए लगता है लोकस नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है।
क्या बोला है, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट द सम ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 0 2 एंड 0 - 2 इज 6 यूनिट, मीन्स PA प्लस PB इक्वल टू 6। इस पॉइंट का A से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस का सम 6 यूनिट दिया है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने में अगर आप इस फॉर्म में स्क्वायरिंग, जैसे अगर PA पूछें तो PA होगा x² प्लस HK की जगह डायरेक्ट x ही लिख दिया, y - 2 का स्क्वायर। PB होगा x² प्लस, ये आगे चल के आप एलिप्स की डेफिनेशन में यही थ्योरी पढ़ेंगे। एलिप्स की डेफिनेशन ही यही होती है, यही सारे कंसेप्ट हैं। मतलब आप ओवरऑल कोऑर्डिनेट पढ़ रहे होते हैं लोकस के थ्रू। बस लोकस के समय जब लोकस चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो लोकस वर्ड यूज़ होता है, जब सर्कल या कोनिक्स पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर वो वर्ड यूज़ होता है। अब अगर हम इस फॉर्म में स्क्वायरिंग करेंगे तो उलझ जाएंगे, तो किसी एक को ट्रांसफ़र करके स्क्वायरिंग करें तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। तो क्या करेंगे, रूट ऑफ x² प्लस y - 2 का स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस रूट ऑफ x² प्लस y + 2 का होल स्क्वायर, एंड देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग की तो x² प्लस y - 2 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर a - b का स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर 36, b का स्क्वायर यही किया जाएगा x² प्लस y + 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो -12 टाइम्स रूट x² प्लस y + 2 का होल स्क्वायर। इसको अरेंज करना होगा आपको, इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते। x² प्लस y² माइनस 4y प्लस 4, यहाँ पर बोलिए 36 प्लस x² प्लस y² प्लस 4y प्लस 4 -12 टाइम्स ऑफ रूट x² प्लस y + 2 का होल स्क्वायर। x² y² कम्प्लीटली कैंसिल, बाकी सारे टर्म को एक साथ लाएं तो -4y हो जाएगा माइनस ऑफ 8y। इस 4 से ये 4 भी कैंसिल, बट ये -36 यहाँ आ जाएगा, -36 इक्वल टू -12 टाइम्स ऑफ रूट x² प्लस y + 2 का स्क्वायर। आप चाहें तो -4 का डिवाइड भी कर सकते हैं, तो -4 के डिवाइड करने से क्या मिलेगा, देखिए -4 का डिवाइड किया तो -2y प्लस 9 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रूट x² प्लस y + 2 का होल स्क्वायर, एंड देन अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 2 टाइम स्क्वायरिंग होगी, अगेन स्क्वायरिंग करी तो 2y प्लस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म, x² प्लस y² प्लस 4y प्लस 4, ओपन करिए, 4y² प्लस 36y प्लस 81 इक्वल टू 9x² प्लस 9y² प्लस 36y प्लस 36y से 36y कैंसिल, 4y² वहाँ गया तो 9x² प्लस 5y², यहाँ पर 81 है, इसको माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 45, राइट। 9x² प्लस 5y² इक्वल टू 45, या x² बाय 5 प्लस y² बाय 9 इक्वल टू 1। ये देखिए, अगर आपने एलिप्स थोड़ा सा पढ़ा हो तो ये एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, यानी ये डेफिनेशन ऑफ एलिप्स दिया हुआ था, हम लोकस में एलिप्स का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्लियर है बात, क्या था क्वेश्चन कि एक पॉइंट था जिसका ए पॉइंट और बी पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट था, और वो कांस्टेंट इक्वल टू 6 यूनिट दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। अ रॉड ऑफ लेंथ L slide with its end on 2 perpendicular lines, find the locus of its midpoint। ध्यान दीजिएगा, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन में हमेशा याद रखिए x एक्सिस एंड y एक्सिस है। इस पर एक रॉड है L लेंथ की, क्वेश्चन में जो जो चीज़ दी हुई है वो आंसर में आ सकती है, L गिवन है। ये क्या हो रहा है, ये स्लाइड कर रही है, मतलब ये अगर स्लाइड करेगी ऑब्वियसली तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा और ये आगे की तरफ मूव करेगी। आपको बोला क्या गया है, अ रॉड ऑफ लेंथ L स्लाइड विथ इट्स एंड ऑन 2 परपेंडिकुलर लाइन, फाइंड द लोकस ऑफ इट्स मिड पॉइंट। मतलब मुझे इस पॉइंट का लोकस निकालना है।
अब सपोज ये पॉइंट मैं ए मानूँ और ये पॉइंट बी और इसको पी मान लूँ, तो इसके कोऑर्डिनेट एच के गिवन हैं, मतलब लोकस है तो एच के होगा। अब हम एज्यूम कर लेते हैं इसका इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ए 0 है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस 0 भी है, ये हमने एज्यूम किया। एक कंडीशन आपके पास ऑलरेडी है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी मतलब एल स्क्वायर इक्वल टू हम ऐसा भी बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने एज्यूम किया कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए 0, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 0 बी। अब लोकस ऑफ मिड पॉइंट निकालना है, तो आप बताइए h इक्वल टू होगा a प्लस 0/2 मीन्स a इक्वल टू 2h। सिमिलरली k इक्वल टू होगा 0 प्लस b/2, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो b इक्वल टू 2k। a और b की वैल्यू इन टर्म ऑफ h यहाँ पुट कर दें, तो l स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। लोकस ऑफ एच के निकालना क्या हो जाएगा, बहुत इजी टॉपिक है ये लोकस ऑफ एच के, तो एच और के की जगह एक्स वाई ले लें, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, या ऐसा भी लिखा दे सकते हैं और ऐसा भी, एल स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नोट कर लीजिए। यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस of a point which moves such that the ratio of its distance from 3 to and minus 2 3 is 3:2 means ये एक पॉइंट है सपोज A, ये सपोज एक पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट है 3 2, B के कोऑर्डिनेट है -2 3। ये पॉइंट है जिसका लोकस निकालना है। गिवन है P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस का रेशो 3:2 है। मीन्स लॉजिकली पी ए इक्वल टू, आगे चल के ये हाइपरबोला का इक्वेशन मिलेगा, हाइपरबोला में इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, बस लोकस की जगह वहाँ हाइपरबोला वर्ड यूज होगा। तो कंडीशन ये आ गई, जैसे ही कंडीशन बनी क्वेश्चन समझ लो सॉल्व हो गया, बस कंडीशन तक में ही लोकस में प्रॉब्लम है। क्या क्वेश्चन था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम 3 to and -2 3 इज 3:2। पॉइंट P का A से डिस्टेंस और B के डिस्टेंस का रेशियो 3:2 दिया है, तो पी ए इक्वल टू 3/2 PB, या ऐसा भी बोल सकते हैं 2PA इक्वल टू 3PB। इसका मतलब हम इसकी स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, 4PA स्क्वायर इक्वल टू 9PB स्क्वायर। डिस्टेंस बिन 2 पॉइंट्स लगेगा, डिस्टेंस बिन 2 पॉइंट्स के बाद ही लोकस दिया इसलिए जाता है क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला ही यूज होता है इसमें। तो 4 टाइम्स ऑफ PA मीन्स H माइनस, अब H की जगह हम डायरेक्ट XY ले लेते हैं, तो बोलिए कितना हो जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओपन करिए, ये यहाँ लिख दो, 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 y स्क्वायर माइनस 6y प्लस ऑफ 9। मल्टीप्लाई करिए, 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 4y स्क्वायर माइनस 16y, इन दोनों को एक साथ कर दिया, 13 4 जा 52 इक्वल टू बोलिए 9x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 9y स्क्वायर माइनस 54y, और ये हो जाएगा 9 प्लस 4 13, 39 जा 117। सबको एक तरफ ले लीजिए, तो ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस, ये भी 4 है उधर गया तो प्लस ऑफ 5y स्क्वायर, ये 24x उधर जाके ऐड हो जाएगा प्लस 60x, फिर y पे आ जाओ, y भी वहाँ जाके ऐड होगा, पर वो माइनस का ऑलरेडी
माइनस 38 y और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 117 55 65 सॉरी 65। तो आंसर आ गया 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 60x माइनस 38y प्लस 65 इक्वल टू 0। ये लोकस ऑफ हाइपरबोला है। कंडीशन थी पॉइंट का A से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस का रेशो 3:2 था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 35 एंड द वाई एक्सिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पॉइंट है जिसका आपको लोकस निकालना है, जिसका पॉइंट सपोज ये A है थोड़ी देर के लिए 35 और वाई एक्सिस से डिस्टेंस इक्वल है। पैराबोला का लोकस होता है इस तरह का, मतलब ये डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस का डिस्टेंस इक्वल है। इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं B, तो गिवन ये है PA इक्वल टू PB, ये गिवन है। पढ़िए क्वेश्चन फिर से। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 35 एंड वाई एक्सिस, मतलब ये जो लोकस जिसका निकालना है वो इसका इस पॉइंट से या इस पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है। अगर ये पॉइंट को हम ट्रेस करते हैं, जब ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट होता है तो ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल मिलेगा। पैराबोला की डेफिनेशन ही यहीं से मिलेगी आपको। अब वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो ऑब्वियसली उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, y, राइट। अब इक्विडिस्टेंस बोला हुआ है तो क्या हो जाएगा, निकाल लीजिए। PA इक्वल टू PB या PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, राइट। क्या हो जाएगा बोलिए, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y का स्क्वायर। ओपन करिए। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू x स्क्वायर। x स्क्वायर कैंसिल हो गया तो y स्क्वायर, इसके बाद ले लीजिए माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34 इक्वल टू 0। जब आप पैराबोला पढ़ेंगे तो इस तरह की इक्वेशन ही वहाँ पर मिलेगी। y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 10y प्लस 34 इक्वल टू 0। क्वेश्चन फिर समझिए, आपको उस पॉइंट का लोकस निकालना था जो जिसका 35 से और y एक्सिस से डिस्टेंस इक्वल है। तो PA इक्वल टू PB ये हमने करा, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू A, x sin अल्फा माइनस y sin अल्फा इक्वल टू B, वेयर अल्फा इज अ वेरिएबल। अल्फा वेरिएबल है। जब भी कभी कोई वर्ड वेरिएबल दे दें तो हमें उसको एलिमिनेट करना होता है। आप समझिए ये दो स्ट्रेट लाइन है, इनके इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसके कोऑर्डिनेट मैंने h के ले लिए। लॉजिकली देखें तो पहली इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू A है। सेकंड इक्वेशन है x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा इक्वल टू B। अब ये दोनों लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रही हैं जिसका लोकस निकालना है h के। तो हमने ये माना लेट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इज h के। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, h के, जिसका आप लोकस निकाल रहे हो। तो ऑब्वियसली h के दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेंगे, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। इसका मतलब h cos अल्फा प्लस k sin अल्फा इक्वल टू A। थर्ड दे दीजिए। सिमिलरली h sin अल्फा माइनस k cos अल्फा इक्वल टू B। अब करना ये है सिंपली कि इसमें से अल्फ़ा को एलिमिनेट करना, अपने आप आपको लोकस मिल जाएगा। एलिमिनेट कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग करके ऐड कर दीजिए। ऐड 3 और 4 स्क्वायरिंग, तो क्या होगा बताइए। जब इसको ऐड करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, ये डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। ये दो लाइनें हैं, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड h के। तो स्क्वायरिंग करके जब मैं ऐड करूँगा तो कुछ ऐसा मिलेगा, h cos अल्फ़ा प्लस k sin अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस h sin अल्फ़ा माइनस k cos अल्फ़ा का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओपन करिए। ओपन करेंगे तो क्या होगा, h स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस k स्क्वायर
क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए। यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन लेंगे 1, के स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 और माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा। अभी स्टेप वाइज लिखते हैं। के स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2h के साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस, अब इसका ओपन कर रहे हैं, एच स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के स्क्वायर, समझाने के लिए स्टेप लिख रहा हूँ, माइनस 2h के साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर कॉमन लिया इसमें से तो क्या मिला, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसमें से के स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर अल्फा अगेन प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये प्लस माइनस कैंसिल इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 तो क्या आया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी लोकस निकालते हैं, लोकस ऑफ एच के निकालना है तो एक्स वाई से रिप्लेस होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई, राइट। तो ये आ गया, ये दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस हुआ।